अखंड भारत का प्रधानमंत्री मोदी होगा। मोदी के सामने मोदी आंधी है, मोदी सोनामी है, मोदी के सामने कोई टिक नहीं सकता। 24 में एक ही हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिरताज हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो इस वक्त कुशल नेतृत्व देश का कर रहे हैं। और जो आप बात कर रहे थे कि महागठबंधन, ये महागठबंधन नहीं है, ये महाठगबंधन है। कैसे? मोदी जी को तो हम अवतार मानते हैं, अवतार मानते हैं, अवतार। इस धरती पे अवतार हैं वो। किसके अवतार हैं? ऊपर वाले भगवान के अवतार हैं, अवतार लिया है। और न कभी ऐसे हुए थे और न होंगे। इंसान है ना, इंसान हैं, रूप हैं वो हनुमान जी के, कार्यशैली है उनकी। आज आप देख नहीं रहे हैं, पूरे विश्व में लोग हाथ पैर पकड़ने को तैयार हैं। मोदी गवर्नमेंट में जितना मुसलमान सुरक्षित है किसी गवर्नमेंट में नहीं रहा। और ये सारे विपक्ष का जुटना ही ये बात को बताता है कि किसी में अकेले लड़ने की क्षमता ही नहीं है। जब वो सारे इकट्ठे हो रहे हैं, सारे केकड़े केचुए सारे इकट्ठे हो रहे हैं, इसीलिए हो रहे हैं कि कैसे भी हम जो है सो बचें, अपनी जान को बचाने के लिए इकट्ठे। ये कुछ नहीं कर सकते हैं। पहले, आज से पहले कभी किसी प्राइम मिनिस्टर को कोई दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष पैर छूता था क्या? जितने भी नेता हैं वो सब करप्ट और भ्रष्ट हैं। सभी नेताओं के ऊपर कुछ न कुछ दाग लगे हुए हैं। बीजेपी पार्टी के अंदर जो नेतृत्व करने वाले देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र नाथ मोदी जी हैं, इनकी छवि एक अति उत्तम छवि है। इनके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का आज तक दाग नहीं लगा। मोदी जी ने काम करके दिखाया है, धरती पे काम करके दिखाया है, कोरोना काल में दिखाया है, विश्व को दिखाया है। आज भारत के लोग उनको नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन विश्व में जो उनकी इज्जत है, प्रतिष्ठा है, वो लोग समझ रहे हैं कि यही वो मोदी है। क्या नाम है सर आपका? आचार्य अरुण पराशर। पराशर साहब कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूँ, दिल्ली में इस समय रह रहा हूँ। हाँ, उत्तर प्रदेश में कहाँ से रहने वाले हैं आप? मेरठ सिटी। मेरठ के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है 2024, 6 महीने बाद चुनाव है, 2024 का माहौल क्या लग रहा है? कौन आएगा, किसे प्रधानमंत्री बनाएंगे आप लोग? देश के अगले प्रधानमंत्री मोदी जी ही रहेंगे। हाँ। मोदी जी को कोई टक्कर नहीं दे सकता है। मोदी जी के मुकाबले में इस समय देश के अंदर कोई भी नहीं है, किसी भी पार्टी के पास नेता ही नहीं है। कैसे नेता नहीं है? कल जिस तरीके से पटना में नीतीश के नेतृत्व में नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, तमाम विपक्षी दल के 15 दल बैठे थे मोदी के खिलाफ। सभी दलों के पास जितने भी नेता हैं वो सब करप्ट और भ्रष्ट हैं। सभी नेताओं के ऊपर कुछ न कुछ दाग लगे हुए हैं। बीजेपी पार्टी के अंदर जो नेतृत्व करने वाले देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र नाथ मोदी जी हैं, इनकी छवि एक अति उत्तम छवि है। इनके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का आज तक दाग नहीं लगा। और ये सारे विपक्ष का जुटना ही ये बात को बताता है कि किसी में अकेले लड़ने की क्षमता ही नहीं है। जब वो सारे इकट्ठे हो रहे हैं, सारे केकड़े केचुए सारे इकट्ठे हो रहे हैं, इसीलिए हो रहे हैं कि कैसे भी हम जो है सो बचें, अपनी जान को बचाने के लिए इकट्ठे। ये कुछ नहीं कर सकते हैं। पहले भी नीतीश कुमार कई बारी अपने बाजी को पलट चुके हैं। जब पहली बारी मोदी जी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाया गया था तभी वो नाटक किए थे, फिर वो अपने नाटक में लगे हैं। कुछ नहीं कर पाएंगे वो। और ये बीजेपी फिर आएगी दोबारा। मोदी जी का कोई विकल्प है ही नहीं आज के डेट में। तो कौन होगा विपक्ष में? चेहरा कौन होगा? चेहरा जो भी होगा, कोई भी इनके पैरेलल खड़ा होने के लायक है ही नहीं। कोई भी हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो नीतीश हो, चाहे वो ममता हो, चाहे कोई भी हो, ये कोई भी जो है सो अब इसके तुलना में बराबर में आ ही नहीं सकता। बाबा बराबर क्या 10% भी नहीं है। तो इसलिए हम लोग के लिए कोई चिंता की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ही आएगी और मोदी जी का कोई विकल्प है ही नहीं। क्या हुआ 9 साल में मोदी सरकार ने ऐसा क्या कर दिया कि आप लोग तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को चाह रहे हैं? मोदी सरकार में लगातार अभी भी जैसे देखेंगे आप, जितनी भी जन योजनाएं हैं, जो अभी बात चल रही है कि भाई सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो ले रहे हैं, वो हर योजना का लाभ हमारा एक माइनॉरिटी कौम भी उठाता है। तो ये तो परिवर्तन है ना असली। आज ये जो परिवर्तन है कि इतने साल के बाद सारे इकट्ठे हो गए विरोध में, यही तो दिख रहा है कि मोदी जी क्या किए। सारे दुश्मन जो थे देश के, उल्टा सीधा करने वाले, उन सारों को एक जगह इकट्ठा कर दिए हैं। पहले, आज से पहले कभी किसी प्राइम मिनिस्टर को कोई दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष पैर छूता था क्या? 24 में एक ही हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिरताज हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो इस वक्त कुशल नेतृत्व देश का कर रहे हैं। और जो आप बात कर रहे थे कि महागठबंधन, ये महागठबंधन नहीं है, ये महाठगबंधन है। कैसे? इन्होंने सदैव देश को ठगा है। कोई भी गवर्नमेंट, आप कहीं का भी चैप्टर उठा लीजिए, सभी जगह घोटाले ही करके ये लोग बड़े हुए हैं। और आज इनके घोटाले हो ही नहीं पा रहे हैं मोदी गवर्नमेंट में। और मोदी गवर्नमेंट में निरंतर विकास हो रहा है, चाहे वो रोड का विकास हो, राष्ट्रीय राजमार्ग हो, चाहे वो गली के कोने के कूचे के सड़कें हों, वो सारी बन रही हैं। आप जहाँ भी जाके देखिए, मोदी गवर्नमेंट में आज तक कोई
ऐसा कोई करप्शन नहीं हुआ जिसको वो उजागर कर सके। उनके पास कोई पॉइंट ही नहीं है, कोई मुद्दे ही नहीं है, लड़े तो लड़े किस पे। इसीलिए आज इकट्ठे हो रहे हैं कि कम से कम सब इकट्ठे होकर तो हरा सकें। लेकिन ये भी तो बात है कि जो मतलब कि क्षेत्रीय राजनीति में एक दूसरे के विरोधी हुआ करते थे, आज एक छत के नीचे बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि सारे गिले शिकवे को दूर करके हम 24 में मोदी जी को हराएंगे। ये गिले शिकवे क्या हैं पता है आपको? क्या? ये गिले शिकवे यही हैं कि कोई बात नहीं, पहले अलग अलग खाते थे, अब मिल के खाएंगे, आ जाओ सब मिल बांट के खाएंगे। यही गठबंधन है। और एकजुट हो जाएंगे। कौन जो एकजुट होंगे? कल ही इनके बीच में थालियां बजेंगी, कोई थप्पड़ मारेगा, कोई किसी की माला नोचेगा। कभी एकत्रित ये नहीं हो सकते। कोई महागठबंधन नहीं है, ये महाठगबंधन है। और मोदी जी की ऊंचाई के बारे में जानना है तो आप जानिए, जिस वक्त यूक्रेन में युद्ध हो रहा था, आपने देखा कि पाकिस्तान का भी व्यक्ति तिरंगे को लेकर एक बीजा के रूप में पार हो रहा था। इससे बड़ी उपलब्धि आप जान सकते हैं मोदी के क्या किया है 9 सालों में। यही किया है मोदी ने। मोदी गवर्नमेंट में जितना मुसलमान सुरक्षित है किसी गवर्नमेंट में नहीं रहा। जो बहुत सारा पुराना जो विवाद हुआ था हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, वो भी तो सुलझ गया। राम मंदिर, भव्य राम मंदिर तैयार हो रहा है। बिल्कुल, देखिए आज देश में राम मंदिर ही नहीं, देश के विभिन्न मंदिरों पे प्रकाश किया जा रहा है। और जिस देश का राजा धर्म के प्रति सजग, ईमानदार और वफादार होता है, उस देश की प्रजा तो तरक्की करती है, वह देश भी विश्व गुरु बनता है। और आपको पता है कि हमें फिर से राष्ट्रगुरु इस भारत को बनाना है और हम इसके बहुत करीब हैं। मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है और विपक्षियों के पास एकजुट होने के सिवाय और कोई चारा भी नहीं है। क्योंकि कोई किसी राज्य से, जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको, ममता बनर्जी बंगाल में लड़ती हैं, क्या कांग्रेस वहां अपना सीट खड़ा नहीं करेगी? केजरीवाल जी दिल्ली से गए थे, कल ही वो मीटिंग से अलग भी हो गए। अभी आपको सब कुछ दिखेगा धीरे धीरे आगे। जो कांग्रेस को गाली दे करके सत्ता पे आसीन हुई हो, वो दोनों इकट्ठे कैसे हो सकते हैं? लेकिन आज मजबूरी इतनी है, कोई चारा घोटाले में अंदर है, कोई 2G में है, 3G में है, 5G में है, तो अब क्या करेंगे जी? मोदी जी का नाम इतना ऊपर हो रहा है क्योंकि वह धर्म से जुड़े हुए हैं, सनातन धर्म से जुड़ करके, और वो आगे विश्व गुरु की ओर हमारा देश एक बात कहा जाता है कि अगर कोई बीजेपी में आ जाता है तो वह दूध का धूला हो जाता है। अगर कोई काम कर रहा है, ऐसा विपक्षियों का कहना है कि ईडी सीबीआई पीछे भेज दिया जाता है। ऐसी मिर्ची इसलिए लगती है कि पिछली सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करती थी। एक धर्म विशेष के लिए सारा अपना तंत्र लगा दिया जाता था। आज हमारे हिंदू सनातन धर्म के बारे में कोई भी सरकार सोचती तक नहीं थी। इनको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता था, उसके बारे में सोचने वाला कोई नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने उसके बारे में सोचा और हम लोग आज एकत्रित हैं। मंदिर प्रकोष्ठ का निर्माण हुआ है और हम लोग सारे मंदिर और पुजारियों को जोड़ करके हम लोग फिर से पुनः मोदी जी को देश में स्थापित करेंगे। 9 साल में क्या बदलाव हुआ? 9 साल हो गए ना, 9 साल बेमिसाल बीजेपी बता रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी का कहना है कि 9 साल नाकामी का 9 साल रहा है। देखिए, कांग्रेस तो बताएगी ही, कांग्रेस तो कभी भी अच्छाई नहीं बताएगी। आप एक चीज बताइए, आपसे ही मैं पूछता हूं, आप पूछ रहे हैं बार बार कि क्या किया क्या किया क्या किया। 2014 में चुनाव हुआ, 300 से कम सीट आई थी। 2019 में चुनाव हुआ, 300 को पार कर गए। भाई कुछ किया ही तो होगा। इसमें कितना सीट आएगा? 24 में 300 पार, 350 पार, 400 तक हम पहुंच सकते हैं। कितना विश्वास है? बिल्कुल बिल्कुल विश्वास है। मोदी जी ने काम करके दिखाया है, धरती पे काम करके दिखाया है, कोरोना काल में दिखाया है, विश्व को दिखाया है। आज भारत के लोग उनको नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन विश्व में जो उनकी इज्जत है, प्रतिष्ठा है, वो लोग समझ रहे हैं कि यही वो मोदी है जो इतने बड़ी महामारी से 120 करोड़ या 200 करोड़ मुफ्त में टीका दे करके इस महामारी से सबको बाहर निकाला। तो क्या आपको क्या लग रहा है? आप काफी तो हम मोदी जी को तो हम अवतार मानते हैं, अवतार मानते हैं, अवतार। इस धरती पे अवतार हैं वो। किसके अवतार हैं? ऊपर वाले भगवान के अवतार हैं। अवतार लिया है और न कभी ऐसे हुए थे और न होंगे। इंसान है ना, इंसान है, रूप हैं वो हनुमान जी के, कार्यशैली है उनकी। आज आप देख नहीं रहे हैं, पूरे विश्व में लोग हाथ पैर पकड़ने को तैयार हैं। कभी अमेरिका सीधे मुंह बात नहीं करता था, सीधे मुंह बात करता था। मोदी जी को पहले वीजा नहीं मिला था, आज मोदी जी से गलबहियां की जा रही है। क्या मतलब है? कुछ तो उनके अंदर होगा, हमारे को नहीं पता। हम अगर विपक्षी होंगे तो हम गाली देंगे आपको,
लेकिन अगर अंतर आत्मा से पूछेंगे तो आज जो भारत का स्थान है मोदी जी के कार्यकाल में वो अभी तक पीछे कभी नहीं रहा। तो क्या आज हम हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं, सत्य सनातन धर्म की ओर बढ़ रहे हैं। मोदी जी प्रचार नहीं करते, वो आज भी हिमालय में बैठ करके धुनी रमा देते हैं। लालू यादव तो राहुल गांधी को कल नसीहत भी दे दी है कि भाई अब शादी कर लीजिए, समय आ गया है। वो तो मजाकिया अंदाज में। हाँ, तो मजाक तो अब करेंगे ना, क्योंकि बहुत ज्यादा चारा खा लिया है तो अब तो मजाक का ही समय है। वो उसको देंगे, मजाक करेंगे, कोई आके पैर छुएगा, कोई किसी को साड़ी गिफ्ट करेगा, ये सब तो अपना रिलेशन बनाया ही जा रहा है। लेकिन ये संभव नहीं है ना, ये उनको संभव नहीं है ना। देखिए रमेश जी, मोदी जी के राज के अंदर देश के अंदर वह गरीब से गरीब व्यक्ति जिसने कभी बैंक का चेहरा नहीं देखा था, जिसने कभी बैंक में अंदर एंट्री करके नहीं देखी थी, आज उसका भी खाता बैंक के अंदर खुला हुआ है। और सरकार के द्वारा ऊपर से लेके नीचे तक जो पैसा भेजा जाता है वह सीधा उसके खाते में आता है। बीच के बिचौलियां भ्रष्टाचारियों को खत्म कर दिया है, दलालों का खात्मा कर दिया है। इसलिए दलालों को, भ्रष्टाचारियों को उत्तेजना हो रही है, आग लग रही है। आने वाला अगला प्रधानमंत्री सशक्त प्रधानमंत्री, मजबूत प्रधानमंत्री, अखंड भारत का प्रधानमंत्री मोदी होगा। मोदी के सामने मोदी आंधी है, मोदी सोनामी है, मोदी के सामने कोई टिक नहीं सकता। इसलिए महागठबंधन तैयार हो रहा है, मगर महागठबंधन ऐसे ताश के पत्तों की तरह उड़ के जाएगा जैसे आंधी और तूफान में पेड़ के पत्ते उड़ के चले जाते हैं। ओ भाई साहब, ये तो बोल रहे हैं कि ऐसे हो जाएगा। जय जय श्री राम। आपको क्या लग रहा है? लग तो यही रहा है कि मोदी जी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आपको भाई साहब? देखिए, आपने जितना सवाल पूछा, सबसे पहले जिनसे अपना राज नहीं संभल रहा है वो चले हैं कि हवा में पतंग उड़ाने के लिए। अभी बिहार में उन्होंने 2 बार पुल बनवाया और दोनों पुल जब गंगा में बह गए। पहले तो अपने राज संभाल लें, फिर वो गठबंधन कर लें। जिससे अपना घर ना संभले वो का प्रदेश चलाएगा। ठीक है।